नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें दोस्तों हम लोग आज वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे एक वीडियो के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण तथ्य। मैंने मास्टर वीडियो की श्रृंखला में बच्चों 2 वीडियोस आपको दे दिए हैं। पहला वीडियो बच्चों आपका इंडियन पॉलिटी का था, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पूरा देख डालिए। और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी का बच्चों आपको वीडियो मिल चुका है। और आज तीसरा वीडियो बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं आपको दे रहा हूं बेटा, और इसके बाद यूपी स्पेशल का चौथा वीडियो आपको मिलेगा। तो सभी बच्चे लोग जो नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों मैंने दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज भी चला के रखी है बच्चों। 4 टेस्ट पेपर हो चुके हैं आपके और टोटल 10 पेपर आपके होने हैं, तो उसको भी फॉलो कीजिए। उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और घटना सार मैंने पूरी करा दी है बच्चों वार्षिकी, उसको देख डालिए, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो PCS RO के लिए डेडिकेटेड चैनल है बच्चों। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूपी PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 से लेकर 2012 तक के पूरे मैंने कराना शुरू किए हैं, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है प्लेलिस्ट का। तो इतना अगर कर लेंगे बच्चों तो यकीन मान के चलिए सिलेक्शन तो हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको केवल काट कूट के 90 क्वेश्चन ही सही करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रेस सीरीज से बच्चों आपके लगभग 90 से 100 क्वेश्चन सही कर लेंगे आप लोग। और मास्टर वीडियो जो रिवीजन वाला है बच्चों, आराम से इससे 20 से 30 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो 120 से 130 आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूपी PCS 2023 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और एक वीडियो में बच्चों करेंगे कंप्लीट, ठीक है। चलिए सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं माउंटेन्स के बारे में। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप वाइज देखेंगे। प्रमुख पर्वत माउंट मैकिनले 6190 मीटर ऊंचाई, सर्वोच्च शिखर बच्चों, ठीक है, अलास्का श्रेणी का है। क्लियर है, अलास्का श्रेणी का सर्वोच्च शिखर माउंट मैकिनले सर्वोच्च शिखर है 6190 मीटर। इसके बाद बच्चों रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत है, इसका सर्वोच्च शिखर बच्चों आपका माउंट एल्बर्ट है 4400 मीटर, ठीक है। रॉकी एक वलित पर्वत है, इसे पश्चिम कार्डिलेरा भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत है, सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट अपलेशियन आपका क्या है, अपलेशियन आपका अवशिष्ट पर्वत है, ध्यान रखिएगा। और सियरा माद्रे बच्चों आपका प्रमुख पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। अब इसके बाद बच्चों मैकिनले जो अलास्का श्रेणी का परिवर्तित नाम क्या है बच्चों, डेनाली, माउंट डेनाली के नाम से अब ये जाना जा रहा है। नेक्स्ट पर्वत है आपका मैकेंजी श्रेणी, कनाडा में आता है। और 7वां है अवशिष्ट पर्वत, जिसमें व्हाइट पर्वत और ब्लैक पर्वत दोनों आते हैं। व्हाइट पर्वत कैलिफोर्निया और ब्लैक पर्वत आपका कैरोलिना USA में आता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो एग्जाम में पूछा गया बच्चों वही मैंने इसमें कवर किया है, ध्यान रखिएगा। राइटिंग थोड़ी सी नहीं अगर पढ़ने में आ रही होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को मैं बता के क्लियरली बता रहा हूँ। दक्षिणी अमेरिका एंडीज पर्वत, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी श्रेणी है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। सर्वोच्च चोटी माउंट अकांकागुआ, ये ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च चोटी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बच्चों यूरोप में बात कर लेते हैं। काकेशस पर्वत रूस में है, इसका सर्वोच्च शिखर माउंट एल्ब्रुस है और 5642 मीटर यूरोप का सर्वोच्च शिखर भी है, और यह एक वलित पर्वत है। इसके बाद बच्चों स्पेरिन पर्वत है आयरिश गणराज्य में, पेनाइन पर्वत है इंग्लैंड में, ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड के उत्तर से दक्षिण तक ये फैला हुआ प्राचीन वलित पर्वत है। पिरेनीज फ्रांस स्पेन की सीमा पर है। जूरा पर्वत फ्रांस में है, फ्रांस स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। वासजेस पर्वत बच्चों फ्रांस में है, फ्रांस जर्मनी की सीमा बनाता है, यह एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस के मध्य राइन नदी की भूभ्रंश घाटी है, ठीक है। हॉर्ज पर्वत आपका जर्मनी में है, जर्मनी में लीना और साल नदियों के बीच में ये स्थित है। यूराल पर्वत रशिया, यह यूरोप और एशिया की सीमा निर्धारण करने वाला पर्वत है, और यूराल नदी का उद्गम स्रोत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक वही पॉइंट लिखा है जो एग्जाम में आता है। एपेनाइन पर्वत इटली अल्पाइन क्रम का वलित पर्वत है, उत्तर से दक्षिण तक फैला है। माउंट एटना इटली ज्वालामुखी पर्वत है। बाल्कन पर्वत बुल्गारिया वलित पर्वत है, पूर्व से पश्चिम तक का। नेक्स्ट 5 आल्पस पर्वत फ्रांस इटली की सीमा बनाता है, और किन किन देशों में है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक है बच्चों, ठीक है। राइन नदी का उद्गम स्रोत है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका पे आते हैं। अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, यह तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है।
5895 मीटर। इसे माउंट कीबो भी कहते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एटलस पर्वत, यह एक वलित पर्वत है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी क्या है इसकी? टोबुकोल 4165 मीटर। विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बारबरी स्टेट्स बोलते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया को बारबरी स्टेट्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों चौथा, कटंगा पर्वत, यह कांगो जारे नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ से कांगो कसाई नदी निकलती है, इसे साबा पर्वत भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ड्रेकन्स पर्वत, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों देख लेते हैं महत्वपूर्ण चीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, बहुत बार बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में? पूर्वी भाग में, ध्यान रखिएगा, वलित पर्वत है। माउंट कोस्सियुस्को इसकी सर्वोच्च चोटी है। न्यूजीलैंड, दक्षिणी आल्प्स श्रेणी, यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट कुक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एशिया, हिमालय, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, एवरेस्ट इसी पर है 8848 मीटर। मैंने इंडियन ज्योग्राफी का पूरा विस्तार से आप लोग को वीडियो दिया है बेटा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरा वीडियो देख डालिए बेटा। ठीक है, और उसमें ये पूरा हिमालय विस्तार से बताया है। प्रथम 10 सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में ही स्थित है विश्व की। यह एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। यह म्यांमार भारत की सीमा पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसे म्यांमार में अराकानियोमा कहते हैं बच्चों। सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए अरावली एक वशिष्ठ पर्वत है। निश्चित रूप से ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी हो सकता है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे ऊंची विश्व की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे लंबी तो मैंने बता दी आपको, एंडीज है, और सबसे ऊंची एवरेस्ट है। चलिए मरुस्थल पे आते हैं बच्चों। मरुस्थल आपका बच्चों दो प्रकार का होता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में, और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों पहला देख लेते हैं, सहारा कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में, विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर आपका डेजर्ट है या इतर ध्रुवी मरुस्थल है। नेक्स्ट, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों में आता है। सबसे शुष्क मरुस्थल और पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है बेटा अटाकामा मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी चिली में आता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितनी चीजें पूछी गई हैं, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा। सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा? तो दस्ते लूट ईरान। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय नॉन पोलर मरुस्थल सहारा। ठीक है, तो ऐसे याद करना है आपको। थार या ग्रेट इंडियन डेजर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है बच्चों। ठीक है, भारत और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में आता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? टकला मकान चीन में है। सोनेरोन आपका यूएसए में है। नेक्स्ट, गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये आपका बच्चों ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं बच्चों एक्स्ट्रा है वो आपको लिए मैं काट दे रहा हूँ। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में दो प्रमुख हैं, वो भी आपका है चीन और मंगोलिया में, और लद्दाख भारत में, और पैटागोनियन अर्जेंटीना और चिली में। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं उतना भी अगर कर लेंगे ना तो आराम से एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आराम से आप लोग 8 से 9 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रमुख घास के मैदानों की बात कर लेते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। पंपास मेनली अर्जेंटीना के हैं, वैसे ब्राजील और उरुग्वे में भी थोड़ा सा विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तार अर्जेंटीना में। नेक्स्ट, स्टेपीज यूरेशिया। स्टेपीज कहाँ है बच्चों? यूरेशिया। पूर्वी अफ्रीका में सवाना है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि उष्ण कटिबंधीय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब सवाना जो है इन्हें अफ्रीका में सवाना कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, दक्षिण पूर्व ब्राजील में कैंपास कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड बोलते हैं, अमेजन बेसिन में सेल्वास के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनके विभिन्न नाम है, इसको याद रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में की बात की जाए तो कौन से हैं? तो उसको सवाना बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कैंपास, सेल्वास और लानोस के नाम से भी हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 10 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में ये स्थित है। क्लियर है बच्चों? मरुस्थल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में कौन से 30 से 45 डिग्री अक्षांश वाले हैं?
उसमें प्रेरीज, पम्पास, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन्स आपके आते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जलधाराओं की बात कर लेते हैं। तो जलधारा में कौन कौन सी धारा में मेन है, तो महाद्वीप वाइज स्टडी कर लेते हैं, महासागर वाइज। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर। देखिए मैंने एक रफ से आपके लिए फिगर खींचा हुआ है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या जाता है बच्चों कि कौन सी धारा किस महासागर में है, गर्म है कि ठंडी है, ये चीज़ें पूछी जाती है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आपका ये है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम आपकी ये गर्म जलधारा देखिए इस तरीके से बढ़ रही है ऊपर, और ठंडी धारा आपकी ये लेब्राडोर आ रही है। ठीक है, तो आपकी गल्फ स्ट्रीम और ठंडी धारा लेब्राडोर हो गई। इसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं फ्लोरिडा धारा की। ठीक है, फ्लोरिडा धारा भी है, गर्म धारा है। एंटिलीज धारा भी है जो गर्म है। ठीक है, जो मुख्य धाराएं हैं आपकी वो आपकी गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर हैं। और कैनरी धारा बच्चों क्या है, ये भी आपकी ठंडी धारा है। ये आपका उत्तरी अफ्रीका के तट पर इस तरीके से बह रही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये एंटिलीज धारा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये आपकी फ्लोरिडा धारा है। सभी बच्चों के लिए मैंने बता दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट गल्फ स्ट्रीम, कनारी और लेब्राडोर है, ध्यान रखिएगा, जो बार बार एग्जाम में आती है। और ठंडी है कि गर्म है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक की बात कर लेते हैं बच्चों। तो दक्षिणी अटलांटिक में मुख्य धारा में ब्राज़ील धारा बच्चों आपकी क्या है, ये गर्म धारा है। फॉकलैंड धारा जो है बच्चों आपकी ये ठंडी धारा है। ठीक है, और पेंगुला धारा जो है बच्चों ये दक्षिण अफ्रीका के तट पर बहती है ऐसे, और ये आपकी ठंडी धारा है। ठीक है बच्चों, तो अटलांटिक महासागर का हम लोगों ने देख लिया, क्लियर है। अब यहाँ पे प्रशांत महासागर की हेम्बोल्ट भी देख लीजिए बच्चों, दक्षिण अमेरिका के तट पे जैसे पेरू के तट पर बहती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हिंद महासागर में आपकी आगोलू हास धारा बहती है बच्चों, एकमात्र धारा जो इंपॉर्टेंट जो बार बार आती है एग्जाम में, अफ्रीका के तरीके से पूर्वी तट पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपकी गर्म धारा है। इसके बाद बच्चों ये पैसिफिक ओशियन का देखिए मैंने बनाया है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, क्यूरोशियो है धारा, ये गर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये आपकी गर्म धारा क्यूरोशियो दिख रही है पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे ओयोशियो धारा जो ठंडी है, ये ओयोशियो धारा इस तरीके से ठंडी धारा है, इसको क्यूराइल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पे देखिए हेम्बोल्ट मैंने ऊपर आपको दिखाई दिया था, यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिए, हेम्बोल्ट धारा यहाँ मैंने दिखा दिया था आपको। इसके बाद बच्चों कैलिफोर्निया ठंडी और अलास्का गर्म, कैलिफोर्निया ठंडी और अलास्का गर्म। देखिए बच्चों ये आपकी कैलिफोर्निया धारा इस तरीके से ऐसे बह रही है, और अलास्का ऐसे इस तरीके से आपकी बह रही है गर्म धारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब एक आपको विशेषता बता दो बेटा कि गर्म धारा जो होगी वो हमेशा विषुवत रेखा या इक्वेटर के दूर जाएगी, और ठंडी धारा जो होगी हमेशा उसके करीब आएगी। बस ये पहचान ध्यान रखिएगा, और अभी कभी आपका प्रश्न बच्चों गलत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद विश्व ज्योग्राफी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, भूमध्य सागर में गिरती है। 11 देश इस नदी के जल का उपयोग करते हैं। मिस्र नील नदी का उपहार है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चार्ड नील द्वारा प्रवाहित नहीं होता। नील जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में नखलिस्तान के समान है या मरुद्यान के समान है। ठीक है, मरुस्थल में मरुद्यान। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यह युगांडा और बुरुंडी से निकलकर सूडान और मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी एक शाखा ब्लू नील ताना झील इथोपिया से निकलती है, और श्वेत नील में खार्तूम स्थान पर संगम बनाती है जो सूडान की राजधानी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास भी किया बच्चों। ठीक है, ये ब्लू नील है बच्चों, और ये आपकी वाइट नील है। ठीक है, तो श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकल रही हैं, और नीली नील जो है वह ताना झील से आपकी निकल रही हैं। ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और दोनों मिल रही हैं यहाँ पर खार्तूम नामक स्थान पर, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और नील नदी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब नीली नील पर बच्चों सेन्नार बांध बना है सूडान में, और ये श्वेत नील पर आपका जो है ओवन बांध बना है बच्चों, और नील नदी पर आपका अस्वान बांध बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नील नदी पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, समझ में अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, और सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए 5 सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं। तो नील सबसे लंबी है, फिर अमेजन है, फिर यांगत्जे है, फिर मिसिसिपी मिसौरी है। ठीक है, और ये 4 याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नील, अमेजन, यांगत्जे और मिसिसिपी मिसौरी। नेक्स्ट,
लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, कांगो नदी अफ्रीका जो है विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है, इसे जारी भी कहते हैं। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपवा तंत्र अमेजन के बाद इसी का है बच्चों। नाइजर नदी फूटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण अफ्रीका नामीबिया की सीमा भी बनाती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अटलांटिक में गिरती है। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे बड़ी नदी तो वोल्गा है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी याद रखिएगा। यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है, इंपॉर्टेंट। डेंड्यूब नदी उद्गम जर्मनी में है, काला सागर में गिरती है। नीपर नदी मॉस्को में उद्गम है, काला सागर में गिरती है। नीस्टर नदी उद्गम यूक्रेन माल्डोवा में है, काला सागर में गिरती है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, काला सागर एक, ठीक है, इस तरीके से नीपर, नीस्टर और डेन्यूब। ठीक है, ये आपका कैस्पियन सागर है बेटा, और ये आपका देखिए वोल्गा है, और ये आपकी यूराल है। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, राइन नदी। राइन नदी बच्चों स्विस आल्प्स पर स्थित रेड रेन वाइल्ड हॉर्न ग्लेशियर से निकलकर भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर समुद्र में गिरती है। जर्मनी इसी नदी के तट पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइन नदी के तट पर। यूरोप व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी को कहते हैं। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है बच्चों, आता है एग्जाम में। वो नदी इटली की प्रमुख नदी है, इसे इटली की गंगा कहते हैं। टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसी नदी पर स्थित है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, टेम्स नदी लंदन से होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, सब आपके लिए पिन पॉइंट करके बता दिया है। सीन नदी फ्रांस इंग्लिश चैनल पर गिरती है। ठीक है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है बच्चों, याद रखिएगा। अमेरिका, मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। आप लोग एटलस लेके बैठेंगे ना बच्चों तो सारा समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो का स्पीड ज़्यादा लगे तो स्पीड कम कर लीजिएगा, सेटिंग में ऑप्शन होता है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। ठीक है, यूकॉन नदी यूएसए के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। मैकेंजी नदी उद्गम कनाडा है, ग्रेट स्लेव झील और आर्कटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट, कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी भी है बच्चों। नेक्स्ट, सेंट लॉरेंस महान झीलों को अटलांटिक महासागर में जोड़ती है। ठीक है, ओंटारियो झील से निकलती है ये। यह नदी यूएसए और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। हडसन नदी यूएसए उद्गम अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और अपवाह तंत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है बच्चों। ठीक है, ओरोनिको नदी का 76.3% वेनेजुएला और शेष कोलंबिया में प्रवाहित होता है। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात यहाँ पर स्थित है बच्चों, ओरोनिको नदी पर, याद करिएगा, आता है एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया, मरे और डार्लिंग प्रमुख नदियाँ हैं, हिंद महासागर में गिरती हैं। डार्लिंग मरे में जाके मिल जाती है। ठीक है, वर्ल्ड मैप खोल लीजिएगा और नदियों का महाद्वीप वाइज अध्ययन मिलाते हुए चलिएगा मैप से, एक बार में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं एशिया पर। एशिया में बच्चों यांगत्जे नदी है, चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है सभी बच्चे लोग, चलिए। मेकोंग नदी उद्गम तिब्बत का पठार है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम देश में बहती है। नेक्स्ट, सॉल्विन नदी तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए अंडमान सागर में मिलती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया भी है आपको। आमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक है, इरावदी नदी म्यांमार की जीवनधारा है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। चीन की हुआंगो नदी पीली नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी से में मिल जाती है। टिग्रिस नदी उद्गम तुर्की में स्थित टॉरस पर्वत पारस की खाड़ी में मिल जाती हैं। और सर अरिया और आमू दरिया आपका मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरब सागर में गिर जाती हैं। नेक्स्ट, आमू, लीना, ओब और जेनेसी नदियां बच्चों रूस में प्रवाहित होती हैं और अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर बहती हैं। और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों, सम्मिलित करने के लिए।
आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। लीना और ओब नदियां आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। लीना, ओब, येनेसी और कोलाइमा ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, तो प्रश्न ये आया था कि रूस की कौन सी नदियां आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों के किनारे स्थित शहर की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत बार आता है बच्चों। तो बर्लिन बच्चों जो है स्प्री नदी जर्मनी में है, स्प्री नदी के किनारे है। पेरिस आपका फ्रांस में सीन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क, इसमें कुछ आप पिक एंड चूज नहीं करेंगे, पूरा आता है बेटा, सारा एग्जाम में आया हुआ है बेटा। ठीक है, वही बता ही रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे। मैड्रिड आपका स्पेन मंजे नरेस नदी के किनारे। लाहौर आपका रावी नदी के किनारे। रोम आपका इटली टाइबर नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। वेनिस इटली पो नदी के किनारे। ठीक है, वियना आपका जो है, वियना ऑस्ट्रिया में है। बुडापेस्ट और बेलग्रेड सर्बिया में, ये आपके डेन्यूब नदी के किनारे 5 राजधानियां बसती हैं बच्चों, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट और ब्राटिस्लावा, ध्यान रखिएगा। और 5 राजधानी और 10 देश से डेन्यूब नदी जो है वो होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपके देश कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, स्लोवाकिया। ठीक है, यहाँ पे 10 देशों के नाम भी मैंने दिए हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और माल्डोवा, 10 के नाम दे दिए मैंने, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है बच्चों। ठीक है, और 5 राजधानियाँ अलग से। ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, याद हो जाएगा बेटा। कोलोन व बॉन जर्मनी में राइन नदी के किनारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट काहिरा, खार्तूम सूडान और काहिरा मिस्र, ये नील नदी के किनारे हैं। कीव यूक्रेन में है, नीपर नदी के किनारे। शंघाई के हुआंगपू नदी के किनारे। बैंकॉक थाईलैंड, मेनाम नदी के किनारे। नामपेन कम्बोडिया, मेकांग नदी के किनारे। हनोई वियतनाम, लाल नदी के किनारे। यांगून म्यांमार, इरावदी नदी और मांडले म्यांमार, इरावदी नदी के किनारे है बच्चों। बगदाद इराक, टिग्रिस नदी के किनारे। रॉटरडैम नीदरलैंड, राइन नदी के किनारे। हैम्बर्ग जर्मनी, एल्बे नदी के किनारे। मिसिसिपी सेंट लुइस नदी के किनारे बच्चों स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पे सिडनी ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग नदी के किनारे। पर्थ ऑस्ट्रेलिया, स्वान नदी के किनारे। लियोन फ्रांस, रोन नदी। रोस्तो पत्तन नगर, डॉन नदी के किनारे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम में आए हुए हैं। जारगोजा नगर, स्पेन, एब्रो नदी के किनारे है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। विश्व की प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। तो ग्रेट लेक्स जो है बच्चों, ये मीठे पानी की 5 झीलें हैं। ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटेरियो और ईरी झील है बच्चों। बेसिकली इनका लोकेशन क्या है, कैसे दिखती है, देखिए ये सुपीरियर है। ठीक है, ये मिशिगन है, ये ईरी है, ये ओंटेरियो है, ये ह्यूरॉन है। ठीक है, और सू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में स्थित है। ठीक है, और इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये सेंट लॉरेंस नदी इस तरीके से इनको अटलांटिक महासागर में जोड़ती है। ठीक है, वेलैंड नहर जो है बच्चों, ये ईरी ओंटेरियो के बीच में है। ठीक है, और ईरी नहर जो है बच्चों आपका ईरी ह्यूरॉन के बीच में है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम भी पूछता है, तो याद रखिएगा, मैंने आपको दिखा दिया बना के। ठीक है, सुपीरियर, ह्यूरॉन और ईरी ओंटेरियो यूएसए कनाडा की सीमा भी बनाती हैं, जबकि मिशिगन पूर्णतः यूएसए में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आता है। ईरी और ओंटेरियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झीलें कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर आपकी यूएसए कनाडा सीमा पर, बैकाल रूस। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर हो गया और आयतन की दृष्टि से बच्चों बैकाल रूस। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो गया आपका, और यूएसए कनाडा के बीच में है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सबसे गहरी झील है बच्चों बैकाल झील है, ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से खारे पानी की सबसे बड़ी झील है यूरेशिया की कैस्पियन सागर। इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। फिनलैंड में 1,68,000 झीलें हैं, 1,87,000 द्वीप हैं, इसीलिए इसे झीलों की वाटिका भी कहते हैं, या 1,000 झीलों का देश कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, या झीलों का देश या झीलों की वाटिका। अमेरिका में झीलों के किनारे स्थित शहर हैं डुलूथ सुपीरियर झील के किनारे, शिकागो मिशिगन झील के किनारे, और गैरी बैफेलो ईरी झील के किनारे, डेट्रॉयट और क्लीवलैंड ये आपका ईरी झील के किनारे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नील नदी इससे निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अब मृत सागर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एशिया का निम्नतम बिंदु है बच्चों और विश्व का भी। रेड सी जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन भूभाग पर स्थित है, विश्व की सबसे नीची झील है बच्चों।
और ये देश याद रखिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। फिलिस्तीन, जॉर्डन, इसराइल और फिलिस्तीन। अरब सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, ये भी आ चुका है बच्चों। अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो यूएसए के न्यूयॉर्क नगर में के पश्चिम उत्तर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात सॉल्टो एंजल है, यह वेनेजुएला के कनेमा नेशनल पार्क में रियो करोनी या कैरो नदी पर स्थित है। कैरो ओरोनिका की सहायक नदी है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे बड़ा है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसे 1889 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे टंगानिका। टंगानिका विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है बच्चों, बैकाल के बाद सबसे गहरी बैकाल है रूस साइबेरिया क्षेत्र में। सबसे बड़ा लगून भारत का कौन सा है? चिल्का उड़ीसा है। भारत में मैंने विस्तार से बच्चा बताया है, इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तभी भूगोल आपका 25 क्वेश्चन पूरा होगा बच्चों। 10-12 क्वेश्चन इससे और 15 क्वेश्चन के आसपास भारत भूगोल वाले वीडियो से। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लगून न्यू कैडिलोनिया फ्रांस समुद्री क्षेत्र में है। मरकैबो झील जो है वेनेजुएला के उत्तर में स्थित दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है बच्चों, तेल उत्पादक क्षेत्र है ये। टिटिकाका झील बोलीविया पेरू के मध्य स्थित है, सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों बार बार। नेक्स्ट, अब जनजाति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपके लिए प्रदर्शित की है। सबसे पहले पिग्मी, देखिए 5 स्टार है, जितनी बार स्टार है उतना बार एग्जाम में आया है बच्चों। ठीक है, विश्वत रेखी वन अफ्रीका कांगो बेसिन में। ठीक है, एस्किमो या इनुइट बोलते हैं इसको, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, रूस में पाए जाते हैं। अलास्का अमेरिका, ग्रीनलैंड डेनमार्क। ठीक है, इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं बच्चों। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है एस्किमो इनुइट बहुत ज़्यादा। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और स्वाजीलैंड। मसाई केन्या, केन्या में ज़्यादातर, उत्तरी तंजानिया और युगांडा में भी पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। बद्दू अरब मरुस्थल सऊदी अरब। किर्गिज मध्य एशिया में किर्गिस्तान के में पामीर के बटारे एवं तियानशान पर्वतमाला में। मध्य एशिया ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनु जापान, सेमांग मलेशिया, जुलू दक्षिण अफ्रीका, पापुआन पपुआ न्यू गिनी, तकाई मलेशिया के वन और मलाया प्रायद्वीप, तामी या लैप्स उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के पोला प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया प्रदेश हैं ये सब, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, अंगामी नागालैंड। ठीक है, अब थोड़े से कम इंपॉर्टेंट वाले में भी देख लीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया, नेग्रिटो, बिंदुपू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कुलामन फिलीपींस, माओरी न्यूजीलैंड, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंतू दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी और मध्य अफ्रीका। ठीक है, जिप्सी भारत, ओरान भारत, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये सारे एग्जाम में बच्चों आए हुए हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, वही आपको करा रहा हूँ। वीडियो पसंद जरूर आ रहा होगा, पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब पवने देख लेते हैं बच्चों। स्थानीय पवने बहुत आता है पूछने के लिए, कौन सी पवन कहाँ बहती है और कैसी है। पवन इंपॉर्टेंट ही है, स्टार लगा दिया ऑलरेडी। आल्प्स क्षेत्र स्विट्जरलैंड में बहती है, गर्म पवन है। हरमट्टन डॉक्टर विंड भी कहते हैं, गिनी तट पर सहारा मरुस्थल, गर्म है। ठीक है, सिरोको सहारा मरुस्थल, इटली। ठीक है, गर्म है। खमसिन मिस्र में, गर्म है। ठीक है, यामो आपकी जापान में है, गर्म। ठीक है, जोंडा अर्जेंटीना क्षेत्र, गर्म है। जो जो एग्जाम में बार बार आ रहा है वही बता रहा हूँ बच्चों, पूरा नहीं पढ़ना है बच्चों। लू भारत, गर्म है। उत्तर भारत में इस समय बहने शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस, ठंडी है। बोरा एड्रियाटिक सागर तक, ठंडी है। लेवेंटर दक्षिणी स्पेन, ठंडी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों पेम्पेरो एम्पास क्षेत्र आपका ठंडी है। तो ये आपकी रही पवनें जो मैंने आपको बताया। अब देश और राजधानी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बहामास नस्ताउ, कोस्टारिका सान जोन, निकारागुआ मानागुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक सांटो डोमिंगो, नाइजीरिया अबूजा, नामीबिया विंडहॉक, जाम्बिया लुसाका, युगांडा कंपाला, उज्बेकिस्तान ताशकंद, फ्रांस पेरिस आप सबको पता होगा, जॉर्डन अम्मान, तजाकिस्तान दुशांबे, बुल्गारिया सोफिया, आइसलैंड रिक्याविक। वर्ल्ड मैप खोलिएगा और पूरा देश ढूंढते चले जाइएगा और याद हो जाएगा आपको। साइप्रस निकोसिया, इराक बगदाद, चीन बीजिंग, रूस मॉस्को, कजाकिस्तान अस्ताना, माली बमाको, अजरबैजान बाकू, लाटविया रीगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों उत्तरी कोरिया प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया सियोल, घाना अक्रा, केनिया नैरोबी, पेरू लीमा, पुर्तगाल लिस्बन, स्पेन मैड्रिड, वेनेजुएला कराकस, यूक्रेन का कीव, नॉर्वे का ओस्लो,
डेनमार्क कोपेनहेगन, किर्गिस्तान बिश्केश, मंगोलिया उलान बटोर, जॉर्जिया टिब्लिस, लेबनान बेरूत, तुर्की अंकारा, तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, कनाडा ओटावा, बुरुंडी बुजुम्बुरा, लाओस वियंतियाने, इथियोपिया अदिश अबाबा, गैम्बिया बांजुल, हंगरी बुडापेस्ट। ये सारे एग्जाम में बच्चों इसमें से आपको निश्चित रूप से एक प्रश्न मिलना ही मिलना, ध्यान रखिएगा। कांगो, किशानशाह, सऊदी अरब रियाद, स्वीडन स्टॉकहोम, हवाना क्यूबा, फिजी सुबा, श्रीलंका कोलंबो, मालदीव माले, स्विट्जरलैंड बन। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मिस्र काहिरा, सीरिया दमिश्क, वियतनाम हनोई, इजराइल जेरूसलम, सोमालिया मोगादिशु, सिएरा लियोन फ्री टाउन, वेनेजुएला काराकस, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, यूनान एथेंस, ठीक है। नीदरलैंड एम्स्टर्डम, रोमानिया बुखारेस्ट, अल्बानिया तिराना, लीबिया त्रिपोली, अंगोला लुआंडा, थाईलैंड का बैंकॉक, फिलीपींस का मनीला, गैबॉन का लिब्रेविले। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, फिनलैंड का हेलेंस्की, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, आइवरी कोस्ट यामोसिको, गुयाना जॉर्जटाउन, मॉरिशस पोर्ट लुइस, तंजानिया डोडोमा, कोलंबिया बगोटा। इसके बाद बच्चों आपका ताइवान का ताइपे, कतर का दोहा, ईरान का तेहरान, ठीक है। मलेशिया का कुआलालंपुर, ब्रुनई का बंदर सेरी बागवान, ट्यूनेशिया ट्यूनिस, स्वाजीलैंड मम्बाबने, चिली सांटियागो, उरुग्वे मोंटेविडियो, इक्वेडोर इक्विटो, सर्बिया बेलग्रेड, चेक गणराज्य प्राग, आयरलैंड डबलिन, लिथुआनिया विलिनियस, आर्मेनिया येरेवान, लाइबेरिया मोनरोविया और ओमान मस्कट, दक्षिणी सूडान जुबा और बेलारस मिन्स्क। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया देश राजधानी। 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो, याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब प्रमुख उद्योग देख लेते हैं विश्व के। लॉस बात कहाँ का प्रमुख है? पिट्सबर्ग यूएसए, डुलूथ क्लीवलैंड ये भी यूएसए, ठीक है। केवल अनशन चीन, बर्मिंघम यूके, मैग्नेटोगोर्स्क रूस, तूला रूस का पिट्सबर्ग कहलाता है। इसके बाद लॉरेन मेट्स नैन्सी और बरिए फ्रांस। सूती वस्त्र के लिए बच्चों प्रमुख क्षेत्र है मैनचेस्टर, लंकाशायर, लिवरपूल यूके, टूंडी स्कॉटलैंड जूट वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। शंघाई चीन, ओसाका जापान पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है। नगोया जापान रेशमी उद्योग के लिए, मिलान इटली रेशमी वस्त्र के लिए, इनानोवा रूस का मैनचेस्टर, लियांस फ्रांस रेशम उद्योग, लील फ्रांस कृत्रिम रेशम के लिए। बच्चों शुरू के जो ये 4 हैं बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जलपोत निर्माण के लिए याकोहामा जापान, लंदन इंग्लैंड में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में और दुरहम सैन फ्रांसिस्को यूएसए, लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग रूस, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं बच्चों, तो डेट्रॉइट यूएसए, नगोया जापान, जापान का डेट्रॉइट कहलाता है, कोलोन जर्मनी, निजनी नौग्रह रूस का डेट्रॉइट कहलाता है। कागज उद्योग के लिए ओंटारियो कनाडा, ओटावा कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है बच्चों। इसके बाद तेल शोधन के लिए सैन फ्रांसिस्को यूएसए, अबादान ईरान, फिल्म के लिए लॉस एंजलिस, कटलरी उद्योग शेफील्ड इंग्लैंड, विमान उद्योग टुलूज फ्रांस और लॉस एंजलिस आपका यूएसए, कंप्यूटर उद्योग के लिए सैन फ्रांसिस्को यूएसए, धातु सैन्य मशीनरी के लिए चेलियाबिंस्क रूस और मॉस्को रूस, रासायनिक उद्योग के लिए टेक्सास और मॉस्को रूस, मांस प्रसंस्करण के लिए शिकागो, तेल प्राकृतिक गैस के लिए ह्यूस्टन, सिगार उद्योग के लिए हवाना क्यूबा और कांच निर्माण के लिए वेनिस इटली, ठीक है बच्चों। अब विश्व की प्रमुख नहरों की बात कर लेते हैं। क्या? भूडमरू मध्य, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पत्तन युग में दोनों सिरों का पर स्थित शहर बच्चों इंपॉर्टेंट है, बार बार रहते हैं। पोर्ट सईद उत्तरी सिरा है और तेवफीक आपका बंदरगाह या श्रेष्ठ शहर कहलाता है, दक्षिणी सिरा है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, एशिया और अफ्रीका को संयोजित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा शहर, पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से भी। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ठीक है, इस सब एग्जाम में आया बच्चों। ईरी झील ह्यूरॉन झील को ईरी नहर जोड़ती है, वेलेंड नहर ईरी झील ओंटारियो झील, ठीक है। इसके बाद बच्चों राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नहर महान झीलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ग्रेट लेक्स जो बताया था अभी मैंने आपको। प्रार नहर स्थल डमरू मध्य जो है अंडमान सागर को थाईलैंड के खाड़ी से जोड़ता है और मलाया प्रायद्वीप को एशिया की मुख्य भूमि से जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जल डमरू मध्य की बात कर लेते हैं। जल संधि की बहुत आता है बच्चों, 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। जल डमरू मध्य या जल संधि क्या होता है? 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ता है और स्थलखंड को अलग करता है। पहले तो ध्यान रखिए, जोड़ता किसको है, अलग किसको करता है और जोड़ता किसको, ये दोनों दिया है बच्चों, ठीक है। बेरिंग संधि
आपका रूस, एशिया और उत्तरी अमेरिका, अलास्का के बीच में। ठीक है, रूस का चुकची प्रायद्वीप पूर्वी साइबेरियन सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। लुजोन जल संधि मैप में देखते जाइएगा बच्चों आप लोग, महाद्वीप वाइज तो याद हो जाएगा। ताइवान और लुजोन फिलीपींस को अलग करती है। ठीक है, और ताइवान जल संधि भी इसी तरह ताइवान और चीन को बच्चों अलग करती है, और चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद मकस्सार जल संधि बोर्नियो और सेलेबीस द्वीप के बीच में। ठीक है, जावा सागर और सेलेबीस सागर को जोड़ रही है। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा के बीच में है, जावा सागर और हिंद महासागर के जोड़ती है। मलक्का जल संधि मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रही है। हॉर्मुज़ जल संधि यूएई और ईरान, ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बास्पोरस जल संधि एशिया और यूरोप के बीच में, इस्तांबुल, ठीक है, और अनातोलिया प्रायद्वीप के बीच में है बच्चों, केवल तुर्की में स्थित है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है, डार्डेनल्स जल संधि एशिया और यूरोप के बीच में, बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप, ठीक है, मरमरा सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रही है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रही है। बाब अल मंडेव जल संधि यमन और जिबूती के बीच में, अफ्रीका, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ रही है। फॉर्मोसा जल संधि ताइवान और चीन के बीच में, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ रही है। दोवर जल संधि यूरोप की बात हो रही है, ठीक है, तो यूरोप में प्रमुख कौन है? दोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ रही है। ठीक है, जिब्राल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं इसको। यूरोप स्पेन को अफ्रीका मोरक्को से जोड़ रही है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप, ठीक है, बैफिन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर और लैब्राडोर सागर के बीच में बच्चों जोड़ रही है इसको। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग कर रही है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। युकाटान जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ रही है। हडसन जल संधि बैफिन द्वीप और उंगावा प्रायद्वीप, ठीक है, हडसन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर। ये सब आपको मैप में दिखेगा बच्चों, देख देख के गोला कर लीजिएगा और एटलस में उसी से रिवाइज कर लीजिएगा। मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग के टीरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। ठीक है, अटलांटिक दक्षिणी महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ड्रेक पासेज दक्षिण अमेरिका और ये आपका बच्चों मैगलन जल संधि अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है, और ड्रेक पासेज दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका को अलग करता है, लेकिन अटलांटिक दक्षिणी महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, पनामा नहर दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग कर रही है। ये जोड़ किसको रही है? कैरेबियन सागर को और पनामा और प्रशांत महासागर को। ठीक है, चलिए पनामा सागर। इसके बाद बच्चों कुक जल संधि न्यूजीलैंड उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में, दक्षिणी प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। बॉस जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी सागर और तस्मान सागर। टॉरस जल संधि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, अरापुरा सागर और कोरल सागर के बीच में। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका आता है जो नाम प्रसिद्ध हैं कौन कौन से देश, जैसे बाल्टिक गणराज्य पूछता है, बेनेलिक्स कंट्री पूछता है, काकेशस देश पूछता है, तो ये सब देख लेते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री पहले कौन से हैं? तो भौगोलिक रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, और अगर भाषाई आधार पर इसमें डेनमार्क, कोपेनहेगन और आइसलैंड रिक्याविक देश भी सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो एज पर एनसीईआरटी सभी पांचों हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बाल्टिक गणराज्य देख लेते हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लटाविया। ठीक है, ये आपके बाल्टिक हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1991 में 15 देश नए बने। इसमें बाल्टिक राज्य आपके 3 थे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लटाविया, और स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल था 12। राष्ट्रकुल में 5 मध्य एशियाई देश थे और 7 यूरोपीय देश थे। तो काकेशस राज्य आपके 3 हैं, ठीक है, और 4 आपके रूस, यूक्रेन, मोल्डोवा और बेलारूस है 7 में से। ठीक है, तो मध्य एशियाई देश कौन कौन से हैं? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हो गए। ठीक है, 4 आपके रूस, यूक्रेन, मोल्डोवा और बेलारूस हो गए, और काकेशस राज्य आपके 3 है। ठीक है, चलिए बेनेलक्स कंट्री की बात कर लेते हैं। तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ठीक है, आइबेरिया देश, स्पेन और पुर्तगाल। बाल्कन राज्य, बाल्टिक राज्य अलग हैं, बाल्कन अलग है, ध्यान रखिएगा। 6 देश हैं। ठीक है, सामूहिक रूप से बाल्कन राज्य कहलाते हैं। सर्बिया, बेलग्रेड, मोन्टेग्रो, पोर्टोरिका, बुल्गारिया, सोफिया, रोमानिया, बुखारेस्ट, अल्बानिया, तिराना, ग्रीस, एथेंस। ठीक है, ये बाल्कन राज्य हैं। और बाल्टिक कौन से हैं? एस्तोनिया, लिथुआनिया और लटाविया। ठीक है, चलिए काकेशस राज्य जो 3 हैं, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान।
ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो 3 आपके ये काकेट्स हो गए और 4 ये 7 और 5 मध्यस्थीय देश ये हो गए, तो टोटल 12 देश आपके हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज आता है एग्जाम में, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया। ठीक है, मिस्र को एशिया और अफ्रीका का जंक्शन भी कहते हैं। बारबरी स्टेट्स मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया के उत्तरी भाग में। ठीक है, अफ्रीका माइनर मोरक्को, अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, बारबरी स्टेट्स को ही बच्चों अफ्रीका माइनर भी बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स ये ग्रेट ब्रिटेन है, और उत्तरी आयरलैंड मिल जाता है तो यूनाइटेड किंगडम मिल जाता है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन और यूके में अंतर है। यूके में आयरलैंड भी आता है, वैसे ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं। अब कृषिगत उत्पादन की बात कर लेते हैं बच्चों। शीर्ष स्थान किसका है? तो सबसे पहले ये आर्थिक समीक्षा आ जाएगी बच्चों तो अपडेट कर दूंगा, अभी फिलहाल ये पिछले वर्ष का है। ठीक है, चीन चावल में सर्वप्रथम है, भारत दूसरे पे। गेहूं में चीन है, भारत सेकंड है। आलू में चीन है, भारत सेकंड है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है बच्चा, और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। प्याज में, टमाटर में, इन सब में चीन नंबर 1 पे, भारत आपका सेकंड पे। कुल फल में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे पे। ठीक है, कुल सब्जी में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे पे है। ठीक है, सेब में आपका चीन है, सेकंड नंबर पे यूएसए है। अंगूर में चीन है, सेकंड पे इटली है। चाय में आपका चीन है, भारत सेकंड पे है। तंबाकू में चीन है, भारत आपका सेकंड पे है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे लगभग चीन कितना आगे है। कपास बीज जो है चीन, भारत सेकंड नंबर पे। मूंगफली छिलका युक्त चीन, भारत सेकंड नंबर पे। ठीक है, भारत में देख लेते हैं कौन कौन से नंबर 1 पे। दलहन में नंबर 1 पे है, यूके सेकंड नंबर पे, मोजाम्बिक थर्ड पे। जूट में नंबर 1 पे है भारत, बांग्लादेश सेकंड, चीन थर्ड। केले में नंबर 1 पे है, सेकंड चीन। मसाले स्पाइसेस में बच्चों भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, इथोपिया सेकंड पे, तुर्की थर्ड पर है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों कपास लेंथ में चीन फर्स्ट है और भारत आपका सेकंड पे है। कपास पर हेक्टेयर पे ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे है। कुल दूध में बच्चों भारत फर्स्ट पे है, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे पाक। भैंस के दूध में फर्स्ट नंबर पे भारत है, चीन सेकंड नंबर पे। अब यूएसए बच्चों मक्का में, ज्वार में और दूध स्किम्स गाय के दूध में नंबर 1 पे है। ठीक है, सेकंड पे चीन है मक्के, थर्ड पे ब्राज़ील है। ठीक है, नाइजीरिया सेकंड पे ज्वार में। नेक्स्ट रूस की बात कर लेते हैं। तो रूस आपका जौ, चुकंदर, सूरजमुखी बीज में नंबर 1 पे है, और सोयाबीन में बच्चों है सेकंड नंबर पे आपका। नहीं, इसके बाद बच्चों रूस आपका केवल जौ, चुकंदर और सूरजमुखी में। ब्राज़ील की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सोयाबीन में, गन्ने में, संतरे में और कहवा कॉफ़ी में नंबर 1 पे। गन्ने में भारत सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और संतरे में भारत आपका थर्ड नंबर। कहवा कॉफ़ी में वियतनाम सेकंड पे है। थाईलैंड की बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक रबर इनमें नंबर 1 पे है, सेकंड पे इंडोनेशिया, थर्ड पे वियतनाम, चौथे पे भारत है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, थाईलैंड या रबर आता है एग्जाम में। इंडोनेशिया नारियल में नंबर 1 पे है, सेकंड पे फिलीपींस, थर्ड पे भारत। तो इंपॉर्टेंट है। कोटेड आइवर कोकोआ बीन्स में नंबर 1 पर है। कनाडा रेपसीड में नंबर 1 पर, चीन सेकंड, भारत थर्ड पे। ठीक है, चलिए अब बच्चों इंपॉर्टेंट देश देख लेते हैं कि झीलों के किनारे बसे देश या सागर के किनारे बसे देश। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, सागर और देश जो तटीय देश हैं, तो तटीय देश हैं, इससे एग्जाम में बच्चों बहुत क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं। तो मृत सागर के तटीय देश कौन से हैं? इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन। याद कर लीजिएगा, बहुत बार आ चुका है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भूमध्य सागर तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट। काला सागर रूस, जॉर्जिया, तुर्की, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया। एड्रियाटिक सागर स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टीनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस और इटली। तो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बच्चों मैं आपको बता दूं, ये काला सागर, कैस्पियन सागर, ये दो तो आपको छोड़ना नहीं है। अरल सागर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये भी नहीं छोड़ना, और मृत सागर तो कतई नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों आगे आ जाते हैं। चक्रवात। अब चक्रवात बच्चों चक्रवात को किस देश में क्या कहते हैं या कहाँ पर क्या कहते हैं? टॉर्नेडो कैस्पियन सागर क्षेत्र में आता है बच्चों, कैरेबियन सागर क्षेत्र में आता है, और अमेरिकी क्षेत्र का प्रमुख उष्णकटिबंधीय चक्रवात है टॉर्नेडो। ठीक है, कैरेबियन सागर और अमेरिकी यूएसए क्षेत्र का। टॉर्नेडो एली क्या है बच्चों? मिसिसिपी मैदान टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग को कहा जाता है। ठीक है, टॉर्नेडो एली जो है मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कनसास और नेब्रास्का राज्य में देखा जाता है। ठीक है, टॉर्नेडो तीव्रता के मापन हेतु
फुजीला एक स्केल है बच्चों, और हरिकेन की तीव्रता के मापन हेतु साफिर सिम्पसन मापक है। ठीक है, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभिन्न देशों में विभिन्न क्षेत्रों में किस किस नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली बोलते हैं, चीन में टाइफून बोलते हैं, भारत में चक्रवात बोलते हैं, यूएसए में हरिकेन बोलते हैं, फिलीपींस में पैगवो बोलते हैं। ठीक है, आएगा बच्चों, हर बार आता है सम्मिलित करने के लिए। खनिज उत्पादन में देख लेते हैं बच्चों कौन सी देश है। चीन नंबर 1 पे है कोयला और लिग्नाइट में। ठीक है, भारत सेकंड नंबर पे कोयला लिग्नाइट में, यूएसए थर्ड है। पाइराइट में भारत सेकंड है बच्चों, चीन फर्स्ट है। सोना में चीन फर्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड है। भंडारण में ऑस्ट्रेलिया आपका फर्स्ट नंबर। एल्यूमिनियम में चीन फर्स्ट है, रूस सेकंड, भारत थर्ड। टिन, टाइटेनियम, कैडमियम, टंगस्टन, ग्रेफाइट, लेड, जिंक, सीमेंट, सब में चीन नंबर 1 पे। सीमेंट में भारत सेकंड नंबर पे है, वियतनाम थर्ड पे। मैग्नेसाइट, बेंटोनाइट और अभ्रक में भी चीन नंबर 1 पे। अब समझिए चीन इसलिए आ गया बच्चों, तो सारे खनिजों में और कृषि में लगभग चीन ही आ गया ज़्यादातर। चलिए, ये इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में बच्चों बताया, कभी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूएसए जिप्सम में नंबर 1 पे, चीन सेकंड पे। ठीक है, कच्चा तेल पेट्रोलियम में यूएसए नंबर पे है, रूस आपका सेकंड है। प्राकृतिक गैस में यूएसए नंबर 1 पे, रूस सेकंड है। ठीक है, भंडारण में लेकिन प्राकृतिक गैस के रूस नंबर 1 पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, रूस की बात कर लेते हैं, तो हीरा में रूस नंबर 1 पे, बोत्सवाना सेकंड पे, कनाडा थर्ड पे। भंडारण में हीरे के लेकिन रूस नंबर 1 पे। एस्बेस्टस में नंबर 1 पे, कजाकिस्तान आपका सेकंड पे। चिली में तांबे और नाइट्रेट में नंबर 1 पे है, दोनों में ही पेरू सेकंड है, और तांबे में चीन थर्ड है। पेरू बच्चों शोरा नंबर 1 पे है, चिली सेकंड है। कजाकिस्तान यूरेनियम के लिए नंबर 1 पे है, कनाडा सेकंड पे, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे। भंडारण में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा आगे है, और उसकी ओलंपिक डैम खान बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम में आता है। कनाडा में पोर्ट रेडियम खान यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बॉक्साइट आपका उत्पादन में 1/3 उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। गिनी में सेकंड है, और चीन आपका भंडारण में चीन थर्ड है, भंडारण में चीन फर्स्ट है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लॉयस्क में भी नंबर 1 पे हो गया इस समय, पिछले साल तक का आंकड़ा है। चीन सेकंड पे है, ब्राज़ील थर्ड पे है, भारत फोर्थ पे। ठीक है, ये सोचने वाला विषय है बच्चों। ठीक है, मैक्सिको चांदी नंबर 1 पे है, पेरू सेकंड, चीन थर्ड। भंडारण में पेरू नंबर 1। दक्षिण अफ्रीका में क्रोमियम, प्लैटिनम, मैग्नीज नंबर 1 पे है उत्पादन। पोस्ट माजूर जो है दक्षिण अफ्रीका का, वो मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यूपीपी से 2020 में आया। इंडोनेशिया निकल के लिए, कांगो रिपब्लिक कोबाल्ट के लिए, फेल्सपार टर्की के लिए। ठीक है, विश्वत रेखा देश कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। मैप में देखिएगा कौन कौन से देश हैं, मैं आपको लिख के दे दिया है यहाँ पे। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप। कुल 13 देश हैं, नाम याद रखिएगा बच्चों। आता है बच्चों, कर्क रेखा के देश 18 हैं टोटल। हवाई द्वीप यूएसए, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। मकर रेखा के देश हैं बच्चों 12, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके रहे प्रमुख देश जो आपके रेखाओं पर आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बच्चों आता है, मैप में ध्यान से मार्क कर लीजिएगा सारे देशों को, और निश्चित रूप से बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे देश। चलिए, कर्क रेखा जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण है, भारत से भी होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है, भारत के भूगोल वाले वीडियो में बताया है, पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरा देख डालिए। ठीक है, पत्तन शहर, पत्तन नगर की बात कर लेते हैं तो लंदन यूके, टेम्स नदी के किनारे बंदरगाह नगर है। रॉटरडैम नीदरलैंड, राइन नदी के किनारे। मरकैबो पत्तन वेनेजुएला का तेल पत्तन कहलाता है। मरकैबो झील खनिज तेल का भंडार है। सेंटोस आपका ब्राज़ील का हवा पत्तन कहलाता है। पोर्ट नेलोथ या पोर्ट डायमंड आपका दक्षिण अफ्रीका का हीरा उत्पादन क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, ग्वादर आपका पाकिस्तान में। टोक्यो होन्शुदु जो है जापान बंदरगाह नगर है। न्यूयॉर्क यूएसए का बंदरगाह नगर है। इगारका रूस का। मोंटेविडियो उरुग्वे का। जकार्ता इंडोनेशिया का। और अलेक्जेंड्रिया मिस्र आपका सूती वस्त्र निर्यात केंद्र है, नील नदी डेल्टा पर स्थित है। योकोहामा जापान बंदरगाह जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पत्तन है। कोलकाता भारत पत्तन नगर है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका पूरे विश्व भूगोल का वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और लाइक इसको बहुत कीजिएगा, शेयर बहुत कीजिएगा, सभी तक पहुँचा दीजिए इसको शेयर करके।
मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इससे आपके मान के चलिए बच्चों 10 से 12 क्वेश्चन निकल आएंगे। भारत भूगोल वाला मैंने दिया है बच्चों 15 से 16 क्वेश्चन उससे निकल आएंगे, और पॉलिटी का मैंने दे दिया है 20 क्वेश्चन उससे निकल आएंगे। आप समझिए बच्चों आराम से 45 क्वेश्चन का वीडियो मैंने आपको दे दिया। अब अगली वीडियो बच्चों आपको जो मिलेगी वो यूपी स्पेशल की मिलेगी, और फिर आपको सेंसस की मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो इससे भी बच्चों आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 55 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब बच्चों अब बचा क्या, आगे हम लोग देंगे वीडियो किसका, मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया का वीडियो भी आपको मिल जाएगा बच्चों, इससे आपको 15 क्वेश्चन अकेले मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर एनवायरनमेंट और फिर साइंस पूरा दे दूंगा बच्चों एग्जाम से पहले। केवल इतना अगर फॉलो कर लेंगे बच्चों, घटनासार का पूरा वीडियो मैंने करा दिया, उसको फॉलो कर लेंगे तो यकीन मान के चलिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दृष्टि का जो टेस्ट पेपर मैं करा रहा हूँ बच्चों, इतना अगर फॉलो कर लेंगे, सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, PYQ की भी, दृष्टि की भी, घटनासार की भी, और ये मास्टर वीडियो की भी, जो क्वालिटी ज्योग्राफी और के लिए, ये पूरी सारी प्लेलिस्ट में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों।